हेलो दोस्तों, आज का वीडियो जो हम लेकर आए हैं वो गणित कक्षा 10th त्रिकोणमितीय परिचय के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। जो देखिए कह रहा है कि यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि सेक थीटा बराबर होता क्या है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक, अब यहां देखें तो 13/12 दिया हुआ है, यानी 13 कर्ण हो गया और 12 आधार हो गया। चलिए एक हम त्रिभुज बनाते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये 90 डिग्री यानी कि समकोण है। तो कर्ण ये है, तो ये हो गया 13, आधार इसे मान लेते हैं तो 12, और लंब हमें पता नहीं है, हमें वो ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, हमें लंब ज्ञात करना है। तो लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, अब हमारा कर्ण कितना है, तो 13 का स्क्वायर, और ये आधार कितना है, 12 का स्क्वायर, इसे रूट में। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, क्योंकि 12 12 144, 13 13 169। इन दोनों को घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, यानी 25। अब हम 25 को अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो कैसे करेंगे, 5 25, जो 2 बार होता है एक बार निकल के बाहर आ जाता है, ये हो गया 5। यानी हमारा लंब जो है वो निकल के कितना आ गया, 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी सेक दिया हुआ है, बाकी का अनुपात ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, जो देखिए तो पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोसेक थीटा, और सेक तो दिया हुआ है तो उसे निकालना नहीं है। अब बचा कोस थीटा। यहां से 5 क्या आ गया हमारा लंब, यहां लिख दिया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक जी, और लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। ठीक, tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। ठीक, और कोसेक बराबर क्या होता है, तो कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी ये होता है कर्ण बटे लंब, यानी ये हो जाएगा 13/5। कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा आधार बटे
लंब, और आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। इस तरीके से त्रिकोणमिति के जो बचे हुए अनुपात थे वो हमने यहाँ पर ज्ञात कर दिया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। ठीक, तो देखिए कैसे होगा भाई, दिया हो यहां पहले माना त्रिभुज एक बना लेते हैं, एक त्रिभुज, ठीक, समकोण त्रिभुज एक बना लिया हमने, ये ए, ये बी और ये सी। माना त्रिभुज ए बी सी में कोण सी जो है वो 90 डिग्री का है, यानी ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है, ले दीजिए। ठीक, इसलिए कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। कौन सा कोण है जी? न्यून कोण है। हमारे पास दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस बराबर क्या होता है? कोस ए यहाँ ए है तो यहाँ से देखेंगे, और कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आधार ये दिखेगा, यानी कि ए सी, कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है? ए सी, और कर्ण क्या है? ए बी। ठीक, अब हम देखें तो कोस बी बराबर यहाँ से देखेंगे हम तो ये आधार दिखेगा और कर्ण ये रहेगा, यानी कि पी सी बटे ए बी, क्योंकि कर्ण जो है सबका बराबर होता है, किधर से भी देखें। अब देखिए तो ये ए बी से ए बी कट गया क्योंकि नीचे है, दोनों नीचे ही हैं, तो यहाँ क्या बचा? ए सी बराबर बी सी। ठीक, ए सी बराबर बी सी, यानी हम कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होता है, यानी सामने वाला कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है? समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। ठीक, और हमें यहाँ पे शायद गलती हो गई, ये वाला बी ए आता, क्योंकि इसके जो सामने वाला कोण है वो ए है, नहीं कोई बात। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए जो है वो बराबर है कोण बी को, और यही हमें क्या करना था? हम क्या कर सकते हैं? कोण ए बराबर कोण बी। तो हम यहाँ क्या कह देंगे? प्रश्न कह रहा था कि सिद्ध करिए कि कोण ए कोण बी बराबर है, दिखाने को। तो हम कह दे कि यही सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, अगर प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, वरना बाद में आप भूल जाते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ये भी ब्रैकेट 1 बटे 1 प्लस कोस थीटा
और ब्रैकेट बंद, फिर 1 माइनस कोस थीटा। तो पहले हम देखेंगे यहाँ से कोट थीटा और होता क्या है। कोट थीटा, तो कोट थीटा और क्या होता है, कोट थीटा और होता है आधार बटे लंब। ठीक, यहाँ पे एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, यानी कि त्रिभुज। चलिए बन के तैयार हो गया है। ए बी सी दे देते हैं। ठीक, इसका मान चलो हम रख देते हैं थीटा, क्योंकि इसमें थीटा कोण का बात हो रहा है नहीं। अब देखें तो कोट थीटा आधार बटे लंब, और ये दिया कितना है 7/8, यानी आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8। कर्ण हमें नहीं पता है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर की बात करें तो 64, और 7 का स्क्वायर करें तो 49। ठीक, अब इन दोनों को जोड़िए तो 9 और 4 13, हासिल का 1, 6 और 4 10 और एक हासिल वाला 11। ये अंडर रूट में 113 आ गया। ये बाहर नहीं निकलेगा रूट से, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं है, पॉइंट मारेगा, तो इसलिए इसे हम ऐसे ही रख देते हैं। अब क्या कह रहा है प्रश्न, जो देखिए कह रहा है सेकंड नंबर में प्रश्न में कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा साइन थीटा। तो प्रश्न को एक बार दोबारा लिख देते हैं हम यहाँ पे। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये होगा ब्रैकेट में, बटे 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ भी 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, अब चाहे तो यहाँ इसे बदल दो, a प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी और माइनस बी का सूत्र बन रहा है। ये क्या हो जाएगा a माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। सेम नीचे वाला का देखें तो वही हो जाएगा, रूट का स्क्वायर माइनस, एक बार प्रश्न उतारने में देखिए यहाँ माइनस था और हमने प्लस उतार दिया है यहाँ पे, इसलिए थोड़ी दिक्कत है, माइनस ही आएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमने रख दिया। अब यहाँ से रख दीजिए भाई, 1 की जगह क्या हो जाएगा 1, और हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण होता है ना जी, तो यहाँ से देखिए लंब 8 कर्ण 113, यानी 8/113 का स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, अगला 1 माइनस कोस का, तो कोस में क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ से देखें आधार 7 कर्ण ये है, तो 7/113 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर फिर इसका। अब देखिए अगर हम यहाँ से इसका सूत्र का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा 1 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट 13 है स्क्वायर में 113, तो इसके अंडर रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा 113। ठीक, ऐसे नीचे वाला का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये सबसे 49 7 का रूट नहीं है, केवल 13 का रूट है, ये हो जाएगा 113। ये नहीं है, गलत है मुझे, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 113। 113 से 1 को भाग करेंगे 113 बार में आएगा, इसलिए ऊपर भी 113 से गुना हो गया और नीचे आ गया 64। सेम कंडीशन ऐसे रहेगा, नीचे 113 एलसीएम आ गया, यहाँ गुना हुआ तो 113,
इधर आया 49। ठीक, अब देखिए इन दोनों से घटाइए तो 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 59, 69/113। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 64, 64/113। अब देखिए 113 नीचे दोनों में तो कट गया, तो यहाँ क्या बचा 49/64। ये आ गया इसका आंसर। ठीक, अब इसका दूसरा भाग क्या कह रहा है वो यहाँ देखते हैं। कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान, यहाँ प्रश्न देखिए, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। ठीक, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, जो देखिए पहले तो हमें कोट का मान निकालना है। तो कोट थीटा क्या होता है भाई, कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक, इसका मान रख दीजिए। तो यहाँ देखिए कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है 7 और लंब है 8, तो ये आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये तो हमने कोट का मान ज्ञात कर लिया, अब हमें मान ज्ञात करना है कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि 7/8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 7×7 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी ये कोट स्क्वायर का मान आ गया। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक अगर नहीं किए तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जिससे इस वीडियो को ज़्यादा लोग देख पाए।